आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग कक्षा 10 नौबत खाने में इबादत के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्न एक है कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। इसका उत्तर है कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद करने का प्रमुख कारण उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्मस्थली होना है। साथ ही शहनाई बजाने में प्रयोग होने वाली रीड यही सोन नदी के किनारे मिलती है। तो देखिए, दो कारण से डुमरांव को याद किया जाता है। ये भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्मस्थली है और साथ ही साथ शहनाई में जो यूज किया जाता है रीड, वो सोन नदी के किनारे में घास के रूप में यहाँ पे मिलता है। इसमें प्रश्न 2 है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है कि शहनाई का वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है क्योंकि इसकी ध्वनि को मंगलदायी मानी जाती है। 80 सालों से शहनाई बजाते रहने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। इसी कारण से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। तो देखिए, शहनाई जो है ना, मंगलकारी अवसरों पे, मांगलिक अवसरों पे बजाया जाता है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने लगातार रियाज करके शहनाई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो इन दोनों तालमेलों के कारण ही बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। प्रश्न 3 है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। इसका उत्तर है कि सुशिर वाद्य खोखले होते हैं जिनमें हवा से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। वाद्य में छिद्र खोलने और बंद करने के लिए उंगलियों का उपयोग करके ध्वनि के स्वरमान को नियंत्रित किया जाता है। शहनाई, बांसुरी, सरंगी इसके उदाहरण हैं। अपनी समधुर ध्वनि और मांगलिक अवसरों पर बजाए जाने के कारण शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। तो देखिए, सुशिर वाद्य खोखले होते हैं, इनको फूंक कर बजाया जाता है। और जहाँ तक शहनाई का प्रश्न है, ये हमेशा मांगलिक या शुभ अवसरों पर बजाया जाता है, इसीलिए इसको सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। प्रश्न 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क है, फटा सुर न बख्शें, लुंगिया का क्या है। आज फटी है तो कल सी जाएगी। उत्तर होगा, इन पंक्तियों का आशय है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें फटा सुर न देवें। सच्चा सुर से उन्हें जीवन में सब कुछ मिला है। वे लुंगी के उदाहरण से समझाते हैं कि फटी हुई लुंगी तो कल सिली जाएगी, लेकिन फटे सुर से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सुर के सच्चे साधक थे। उनको सच्चे सुर का महत्व पता था। उनको मालूम था कि सच्चे सुर के द्वारा वो अन्यत्र चीज़ों को काफ़ी आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन यदि सुर ही ठीक नहीं रहेगा तो सब चीज़ जो उनको मिला है वो नष्ट हो जाएगा। अब इसका ख है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएँ। तो इसका उत्तर होगा कि इन पंक्तियों का आशय है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ईश्वर से हमेशा ऐसे सुर के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे सुनने वाले इतने मंत्रमुग्ध हो जाएं कि उनकी आंखों से अनायास आंसू निकलने लगे। इससे शहनाई के प्रति उनका समर्पण पता चलता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का ईश्वर के ऊपर अगाध आस्था था। वो सदैव अपने खुदा से दुआ मांगा करते थे कि उनके सुर में इस प्रकार का जादू पैदा हो कि सुनने वाला जो है ना विस्मोहित हो जाए, और विस्मोहित होने के साथ ही साथ इतना विस्मोहित हो जाए कि उसकी आंखों से अनायास अचानक आंसू निकलने लगे। प्रश्न 5 है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। उत्तर है कि बिस्मिल्लाह खां को काशी में होने वाले निम्नलिखित परिवर्तन व्यथित करते थे। पहला है, काशी के पक्का महाल इलाके से मलाई बर्फ़ बेचने वालों का चले जाना। दूसरा है, पुराने देसी घी और कचौड़ी जलेबी का ना मिलना। तीसरा है, गायकों का समुचित सम्मान ना होने से। चौथा, संगीत साहित्य और अदब के पतन से। पाँचवां, सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आने से। तो इन कारणों के अलावा और भी कारण हैं, आप चैप्टर में पढ़े हैं तो आपको मालूम है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने प्रमुख 5 कारणों को यहाँ पे लिखा है। प्रश्न 6 है कि पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि का बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो इसका उत्तर होगा, बिस्मिल्लाह खां एक और 5 वक्त नमाज पढ़ते, खुदा की इबादत करते और हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर शोक मनाकर अच्छे मुस्लिम होने का फ़र्ज अदा करते थे। वहीं दूसरी ओर गंगा मैया, बालाजी, बाबा विश्वनाथ और हनुमान जयंती आदि पर भी विशेष आस्था रखते थे। उनके जीवन में शहनाई भी बालाजी मंदिर में आया था। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक और वो सच्चे मुसलमान थे
मुस्लिम होने का सारा फर्ज वो निभाते थे, नमाज पढ़ते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी आस्था जो है गंगा मैया से लेके बालाजी मंदिर पे थी। बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी पर ही वो शहनाई बजाया करते थे, जिससे पता चलता है कि वो मिली-जुली संस्कृति के एक प्रतीक थे। इसमें ख है वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो इसका उत्तर होगा कि बिस्मिल्लाह खां बचपन से शहनाई के सच्चे साधक थे। वे पाँचों वक्त के नमाज में भी सूर की दुआ मांगते थे। गंगा जमुनी संस्कृति में असीम आस्था रखते थे। भारत रत्न पाने के बाद फटी लुंगी पहनते थे। अपने और अपने परिवार के बारे में न सोचकर सदैव देश की संस्कृति और कला के लिए चिंतित रहते थे, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। अगला प्रश्न 7 है कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन में बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी के नौबत खाने का बड़ा महत्व है। यहीं से उनके जीवन में संगीत ने प्रवेश लिया। उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श से शहनाई बजाने की प्रारंभिक शिक्षा ली। आरंभिक दिनों में घर से बालाजी मंदिर जाते समय रसलून और बतलून बहनों के गायन ने उनके मन में संगीत की गहरी आसक्ति भर दी। साथ ही उनके अब्बा और उनके नाना ने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। अब रचना और अभिव्यक्ति पे आ चुके हैं। प्रश्न 8 है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। इसका उत्तर है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने मुझे प्रभावित किया। पहला है, उन्होंने कठिन परिश्रम को अपनी संगीत साधना का मूलमंत्र बनाया था। दूसरा, वे निरंतर सीखने में यकीन रखते थे। तीसरा, उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार को अपना आदर्श बनाया था। चौथा, भारत रत्न होने के बावजूद अभिमान उन्हें छू भी नहीं पाया। पांचवा, इस्लाम पर प्रबल आस्था के साथ ही साथ उनकी आस्था सनातन मान्यताओं पर भी थी। वे हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल थे। प्रश्न 9 है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मुहर्रम के महीने में बिस्मिल्लाह खां 10 दिनों तक न तो शहनाई बजाते और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेते। 8वीं तारीख को 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। बिस्मिल्लाह खां नम आँखों से इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों के शहादत का पूरा 10 दिन तक मातम मनाते थे। इन दिनों राग रागनियों की अदायगी पर निषेध था। प्रश्न 10 है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बचपन से लेकर मृत्यु तक बिस्मिल्लाह खां ने रियाज करना नहीं छोड़ा। वे अपनी शहनाई वादन में फटे सुर से बचने के लिए ईश्वर से सदैव सच्चे सुर की दुआ मांगते थे। उन्होंने कला के अनन्य उपासना से शहनाई की फूंक में अजान की तासीर उतार दी थी। उन्होंने बाह्य आडंबर को छोड़ केवल शहनाई के रियाज को महत्व दिया, जिससे उन्हें भारत रत्न और शहनाई को वैश्विक पहचान मिला। तो आशा करता हूँ यह वीडियो जो है ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभकारी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।